हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस में। देख लेते हैं आपको टैरो गाइडेंस क्या है करंट सिचुएशन के लिए। क्या टैरो गाइडेंस है आपके लिए? प्लीज़ करंट सिचुएशन के लिए टैरो गाइडेंस दीजिए। वाह, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में आ गए हैं आप, चीज़ें ऑर्गेनाइज करके करने लगे हैं काम को। लेकिन काम आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। देख रहे हैं पाइल अप हो चुके हैं आपके काम, लेकिन आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है खुद को। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या आपको करने की ज़रूरत है। मैं 1 बाय 1 कार्ड आपको दिखा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। काम आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मेडिटेशन कीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट चलता है, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसीजर में फंस जाते हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, मल्टीटास्कर हो और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, तो आपको सिंपली कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से रेस्ट लीजिए और इस चीज़ को की मान के चलिए, सक्सेस की मान के चलिए। आप सारे काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, डोंट वरी। लेकिन इनर पीस और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो आप फालतू की बकबक, जो आपका दिमाग हमेशा आपको एक ट्रैप में, इल्यूजन में फंसा के रखता है, नेगेटिव थॉट में फंसा के रखता है, आप खुद के बारे में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए और नेचर में जाइए। आपका दिमाग शांत होने लगेगा। अच्छी चीज़ें देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है तो आप देखिए कुछ अच्छी चीज़ें जिससे आपका दिमाग शांत रहे, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, तो सैडनेस की एनर्जी में बार बार आप टैप इन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका दिमाग का ट्रैप है। तो सैडनेस की एनर्जी को आप लेट गो कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा टैप इन मत कीजिए। चीज़ें अगर सरफेस पे आ रही हैं तो आने दीजिए, उसके साथ बैठिए, अच्छे से उस थॉट को प्रोसेस होने दीजिए। उससे भागना नहीं है, वो एक बार प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि टाइम आ गया है उस थॉट को क्लींस करने का, मेंटल क्लैरिटी आने का। ये बहुत पुराने थॉट हैं जो आप बहुत लंबे समय से आपके बॉडी में ही स्टक हैं कहीं ना कहीं, और पेन मैनिफेस्ट किया है इन्होंने आपकी बॉडी में। तो आप इस थॉट के साथ बैठिए, भागिए नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा। देखिए ये थॉट क्यों आई है, पूछिए यूनिवर्स से, इसके साथ बैठिए कि मुझे क्या गाइडेंस है, मुझे क्या करना है, और आपको फिर वो गाइडेंस बता दी जाएगी। और सिंपली आप इसको प्रोसेस होने दीजिए, भागिए नहीं, ठीक है, भागना नहीं है। इस एनर्जी में टैप इन करना ज़रूरी है। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए आप कर सकते हैं कि जब आपको प्रोसेस हो जाए तो अच्छे से, अगर आपको रोना है आप रो सकते हैं, उससे डिक्लटर हो गए आपके इमोशंस, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। और जो चीज़ चला गया उसको आप भी छोड़ दीजिए, जिसने आपको छोड़ा उसको आप भी छोड़ दीजिए। आप छोड़ चुके हो, अब उस इमोशन को बार बार सर्व करने से, बार बार रिपीटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको प्रोसेस होने दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड, तो एक बार जब आप इस चीज़ से आप कर लोगे ना, तो आप देखोगे सक्सेसफुल आप ऑटोमेटिक हो ही गए हो। जब जिसने अपने इनर विजडम को गेन कर लिया, इनर पीस को हासिल कर लिया, उस वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो ही जाता है। इनर पीस, इनर हैप्पीनेस आ जाएगी और आप सक्सेसफुल हो रहे हो, बस आप देख नहीं पा रहे हो। आप बहुत सक्सेसफुल हो चुके हो। आप खुद ही देखिए आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ पहुँच गए हो। एक अच्छा खासा नाम, एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी आपने गेन कर लिया है। हाँ, आपकी विशेष बहुत लंबी हैं, इस वजह से आपको ये छोटी छोटी सफलताएं समझ में नहीं आ रही होंगी। पर एक बार बैठिए तो सही, एक एक सीढ़ी ही तो इंसान चढ़ता है अपनी सक्सेस के लिए। तो आप देखिए आप कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ाए हो, और इन फ्यूचर आपको सक्सेस मिलने वाली है। जैसी जीत आप चाहते थे, जैसी सक्सेस आप चाहते थे, वो भी मिल रहा है, वो भी इनलाइटमेंट में है, लाइनअप में है। तो आप बस करते रहिए और अपने लुक्स पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। आपकी फिगर मेंटेन हो चुकी है, कहीं ना कहीं आपने फिगर पे अपने काम करना था, तो आप कर रहे हो। तो डोंट वेरी, आप अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हो, अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो और अपनी सक्सेस को एंजॉय करने वाले हो। नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए, सक्सेस बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है।
9 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, नंबर बढ़ ही रहे हैं, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन करते रहिए। आप टैप इन करते भी हो और ये फिर आपकी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसमें टैप इन करते रहिए और अपनी विजडम को अच्छे से एंजॉय कीजिए, मनी को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय कीजिए। आप सीख गए हैं और अब आप चेयरफुल रहने लगे हैं, चेयरफुल रहते भी हैं। तो कभी कभी अगर आपको थॉट परेशान करे तो उसमें ज़रूर टैप इन करिएगा, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। और प्रोसेस होने के बाद आप वापस से चेयरफुल हो सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स में टैप इन करने का ला, एक किसी के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए मी टाइम होता है, किसी के लिए फैमिली टाइम होता है, किसी के लिए शॉपिंग होता है, किसी के लिए घर डेकोरेशन करना होता है, कुछ भी किसी प्रकार का। तो आप देख लीजिए, आप उसमें टैप इन कीजिए, कोई बुराई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं होती है अपने ऊपर पैसे खर्च करना, अपनी मर्जी के चीज़ें खरीदना जो आप खरीदना चाहते थे, घर डेकोर करना चाहते थे। या मुझे डेकोरेशन ही आ रहा है, तो शायद आप घर डेकोर करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं मनी की वजह से आप अपने हाथ पीछे खींच लेते थे, या मनी रहती भी थी तो आप कहीं ना कहीं खुद को ऐसे ही पीछे खींच लेते थे कि ये पैसे मैं कभी कहीं और खर्च कर लूँगी या बाद में ख़रीद लूँगी। तो अब आप देखेंगे कि आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना सीख गए हैं और आप कहीं ना कहीं डेकोरेशन पे खर्च कर रहे हैं और घर को बहुत ही ब्यूटीफुली आपने डेकोर करके रखा है, जिसकी वजह से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे भी और आपके घर से भी। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी ना, तो इसी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें फटाफट हो रही हैं आपकी लाइफ में और इसी वजह से इतने सारे मैसेज भी आए हैं। आपने डिसिप्लिन को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो उसी तरह मेंटेन करके रखिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने कोई नया काम शुरू किया था या फिर आप देखोगे कि वो काम को फ्रूटफुल हो रहा है, वो काम अच्छे से, वो काम ने जड़ पकड़ लिया है और उससे आपको मनी गेन हो रही है। तो बहुत ही अच्छे से आपने काम किया है और मनी का फ्लो बहुत ही अच्छे से अनलॉक हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसी तरह काम करते रहिए। नाइट ऑफ कप्स, एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। नाइट ऑफ कप्स, तो आप में से बहुत सारे लोग, एक प्रपोजल रिसीव होने वाला है। ये पास्ट के ही पर्सन है, जो पर्सन आपको, मतलब जिस पर्सन के साथ आप रहते हो या आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप मैरिज में हो, ये वो ही पर्सन है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वही है कि वो ही पर्सन है जो एक ब्रेकअप सा हो रखा था आपके लाइफ में या आपके उनके बीच में। मैरिड कपल भी हो सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आप, मतलब वो प्रेम, वो सम्मान अब वापस आपको मिल रहा है और वो अट्रैक्शन जो मिसिंग था, मैं अटक भी रही हूँ बोलते वक्त, वो अट्रैक्शन जो मिसिंग था आपकी लाइफ में, ऑकवर्ड, मतलब ऑकवर्ड फील करते थे एक दूसरे के प्रति, अपने इमोशंस को नहीं शो ऑफ कर पाते थे। तो अब आपके पर्सन देखेंगे, कोई भी हो सकता है, ये पर्सन ज़रूरी नहीं मेल ही हो। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके लिए फीमेल होगा या कोई भी, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप सेम जेंडर वाले भी हो सकते हैं। तो आपका जो भी पार्टनर रहा है लव रिगार्डिंग, तो वो आपके प्रति अब ओपन अप होंगे और अब जाके वो आपको पहचान पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जान पा रहे हैं कि कितना मिसट्रीट उन्होंने आपको किया था पास्ट में और लोगों की जजमेंट की वजह से आपके साथ वो मिसबिहेव कर गए थे। तो अब वो जाके आपके प्रति जेन्युइन होंगे, बट फिर भी मैं बोलूँगी आपने अपनी विजडम रखनी है, समझदारी रखनी है, ठीक है। हम किसी को भी इतनी पावर नहीं देनी है कि वो आपके ड्रीम से भी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये हो रहा, बहुत लोगों के लिए नया लव लाइफ है, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी रीडिंग के हिसाब से मत जाइएगा, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई है जो एक्सप्रेस करेगा। बहुतों के लिए यहाँ पे कोई सीक्रेट एडमायर है, वो आपको बहुत ही लव करते हैं,
रिस्पेक्ट करते हैं इन अ हार्ट, और लेकिन वो कहीं ना कहीं 3D मटेरियल, 3D वर्ल्ड में ट्रैप इन है, तो इस वजह से वो शो ऑफ नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने खुल के नहीं आ पाते हैं। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, कि वो आपको भले नहीं दिखाते हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ही डीपली अटैच्ड हैं। वो दिखाते नहीं होंगे, शो नहीं करते होंगे, दिखाते होंगे कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करती, पर इन हार्ट वो वैल्यू करते हैं उन सब चीज़ को। तो आप देखेंगे कि उसका भी अब वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है, या फिर कोई है जो आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया पर और ओपन अप नहीं होता है। तो सीक्रेट एडमायर भी हैं आपके लाइफ में, जिससे जैसी रीडिंग रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको कहीं ना कहीं थॉट प्रोसीजर में आप फंस सकते हो काम करते वक्त। तो बस आपको अपने थॉट को हावी नहीं होने देना है, उसको डिक्लटर करते रहना है, समझ रहे हो आप? आपने जो होमवर्क करना है ये ही करना है कि आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, तो आप 1 बाय 1 थॉट को लेकर बैठिए और वहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मांगिए यूनिवर्स से। आपका हक है कि बहुत हो गया, अब मुझे मेंटल क्लैरिटी दी जाए। पास्ट की चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसीजर में चले जाते हो, तो डीप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए और यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगिए, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप उस चीज़ के लिए क्लेम करोगे, होमवर्क करोगे ना, तो वो चीज़ें दे दी जाएंगी। ये आपके चैलेंजेस हैं इस लाइफ के, और आपको इससे मतलब करना ही करना है, गुजरना ही गुजरना है। तो आप मांगिए यूनिवर्स से कि मुझे अब थॉट प्रोसेस में जो मैं फंस जाती हूँ ना, थॉट के ट्रैप में, और सैडनेस की एनर्जी कैरी की हुई है मेरी सोल, तो उससे अब मुझे मुक्ति चाहिए। मांगिए, आपको मांगना पड़ेगा यूनिवर्स से, यूनिवर्स दे देंगे, पोर्टल है। जजमेंट, देखिए जजमेंट है आपके लिए, बहुत सफ़र कर लिया है आपकी सोल ने, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अब आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कि मैं भी डिजर्विंग हूँ, मुझे भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीस ऑफ हार्ट चाहिए, और हमको भी क्लैरिटी चाहिए। जिन चीज़ों को छोड़ना है मैं छोड़ रही हूँ, डिटॉक्स कर रही हूँ खुद को। अटैचमेंट में फंस गए थे तो डिटैच भी हो रहे हैं। तो अब आप यूनिवर्स से मांगिए, जजमेंट है, आपको मिल जाएगा, फ्री हो जाएगी आपकी सोल। डोंट वेरी, जितने भी अटैचमेंट में आपकी सोल फंसी हुई थी फ्री हो जाएगी, बस आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं अपने वर्क फील्ड में, और या फिर आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अभी आप बिगनर्स में हैं सॉरी गाइस, अभी आप बिगनर्स हैं तो ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा आपको। आप देखिए तो सही, बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है ना तो लड़खड़ा लड़खड़ा के ही चलता है, एकदम से वो दौड़ने नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट किया करिए, ये मत सोच, कंपेयर मत कीजिए, कर भी नहीं रहे हैं और कितने रिलैक्स हो चुके हैं, इस चीज़ को जान गए हैं कि हाँ इसी तरह मुझे ग्रो होना है, इसी तरह वर्क करना है। तो पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस ऑफ माइंड है, अपने काम को करना जब सीख गए हैं कैसे करते हैं, पहले शायद नहीं आता था, तो शुरू शुरू में सब ऐसे ही होते हैं। अब आपको एक विज़न दिखने लगा है, आपकी विज़न क्लियर हो गए हैं, गोल क्लियर हैं, आप समझ गए हो कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और इसी तरीके से आपको बढ़ना है। क्रिएटिविटी अच्छे से उजागर हो रही हो, क्रिएटिव हो गए हो, प्रोडक्टिव हो गए हो, ठीक है। तो अच्छे से एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। इसी तरह काम करते रहिए, जिस तरह से आप कर रहे हो उसी तरह काम करने की ज़रूरत है। हाँ, चीज़ों को ज़रूर सूचीबद्ध कीजिए, यानी लिस्टिंग ज़रूर रखिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। कौन सा काम प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा काम बाद में कर सकते हैं, तो उससे आपको मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा होगी और आपका माइंड भी काफ़ी शांत होगा। चीज़ें पॉप अप नहीं होंगी बार बार, आपको एक अच्छा खासा शेड्यूल आपने अपना बना रखा होगा, उस हिसाब से आप काम करते जाइए, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एक गाइडेंस है, ठीक है। तो आप चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए टाइम टेबल मेंटेन करने के लिए, ताकि आप वापस से किसी तरीके की थॉट प्रोसीजर में ना फंस जाएं और कामली और पीसफुली अपने काम को कर पाएँ। 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो 7 ऑफ सॉर्ट्स, कोई बात नहीं, जो लोग आपसे आपके साथ बिट्रेल किए थे या फिर जिन लोगों ने
आपको धोखा दिया था, बार बार वही एनर्जी में मत टैप इन कीजिए, उसको लेट गो कीजिए। पास्ट इज़ पास्ट। और बहुतों के लिए ये है कि आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप फिर से वापस से उन्हीं धोखों में, उन्हीं चीज़ों में फंस जाएं और आप फिर से एक कि नहीं अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैंने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। तो वो सब चीज़ों में नहीं फंसना है, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रेजेंस में रहिए, नाउ के मोमेंट में रहिए कि कहाँ हमको कितना देना है। चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। आपने काम किया है तो अपना क्रेडिट लेना भी सीखिए, किसी दूसरों को अपना क्रेडिट मत दीजिए और बहुत ही पोलाइटली और हम्बल वे में अपना स्टैंड लीजिए। कॉन्फिडेंट रहिए, वर्क कीजिए, अपने वर्क की सक्सेस को आप ज़रूर अचीव करेंगे। और अगर छोटी मोटी सफलता भी हासिल होती है तो अपने काम का किसी और को क्रेडिट मत लेने दीजिए, ठीक है। पास्ट में आपने ऐसा किया था तो वो लोग हैं आपकी सक्सेस में से भाग लगाने वाले। स्ट्रगल के टाइम पे वो लोग नहीं रहेंगे, लेकिन सक्सेस के टाइम पे आ जाएंगे कि हाँ मैंने किया ये क्या। वो सब आपको उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने काम किया है, आपने इनिशिएट लिया है, आपने वो हार्डशिप देखी है, तो आप उसके लिए तैयार भी रहिए कि हाँ मैंने काम किया है और मैं अपनी सक्सेस को भी वो करेंगे। अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, कोई चीज़ें इधर उधर ना हो आपकी, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीख ही गए हैं आप, तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखिए। 2 ऑफ कप्स कमिटमेंट फिर से आ रही है यहाँ पर। ये डिवाइन के साथ मुझे ज़्यादा लग रहा है रेदर देन 3D वर्ल्ड, लेकिन बहुतों के लिए 3D भी है। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर रेडी हैं आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए मिक्सअप हो रहे हैं। आप भी अपने आप को ओपन अप कर सकते हो, आपके पार्टनर भी ओपन अप कर सकते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हो। दोनों के कप भरे हुए लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राइट पार्टनर आपको मिल चुका है, या फिर वो ही पार्टनर हैं जो पहले नहीं समझते थे, वो कहीं ना कहीं अब जाके समझ रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी समझ पा रहे हैं और उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपने भी समझा है, हाँ, अपने आप को और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, घर को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो और वर्क करियर भी अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, हेल्थ, सब चीज़ों पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी वजह से जो बाहरी मैस्कुलिन थे, इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन आपकी बैलेंस में है। इस वजह से बाहरी जो फेमिनिन, मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी जिस देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है, तो वो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। द फूल, तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है द फूल का ये एनर्जी न्यू बिगनिंग को ज़रूर दर्शाता है, लेकिन मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है वो मैं आपको देना चाहूँगी। ये आप कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा फूल बन जाते थे, इमोशनल फूल मैं यहाँ पे बोलूँगी, सॉरी गाइस। हम सब बनते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बनी हूँ। तो अब आप इमोशनल फुल नहीं हो गए। आप ये देखिए, इसकी आइज़ क्लोज है, इसको सब पता है, पूरा विस्डम है, बट इन्होंने सरेंडर करके रखा हुआ है। पहले भी आप सरेंडर ही भाव में रखते थे, बट आपको चीज़ें नहीं समझ में आती थी। अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपने सरेंडर किया हुआ है। यानी यूनिवर्स जब अगर बोलेगा तो आप एक्शन लोगे। यूनिवर्स आपको अगर बोलेगा पेशेंस रहने के लिए, तो आप वहाँ पे पेशेंस दिखाओगे। यूनिवर्स बोलेगा कि नहीं आपको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो आप प्रोटेक्ट करोगे। कुल मिला के आपने अपने आप को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रखा है, फेथ है, पूरा बिलीव है, और आप अपनी विजडम से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। विजडम से कनेक्टेड हो। पास्ट के लेसन हमेशा याद रखिएगा, वापस से फूल मत बन जाइएगा। न्यू बिगनिंग ज़रूर है, लेकिन बार बार न्यू बिगनिंग होती थी और फिर कहीं ना कहीं उसी ट्रैप में फंस जाते थे, तो उसमें नहीं फंसना है आपको। वापस से इमोशनल फूल नहीं बनना है, बस इतना कहना चाहूँगी। बाकी विजडम आपको है और कुछ काम हमें भी करने होते हैं। जैसे यहाँ पे इस लड़की ने आंखें बंद करके रखी हुई कि ठीक है डिवाइन तो मुझे बचा लेंगे, वो सही है, फेथ लिया है उसने। बट अगर ये भी तो चाहे तो ये अपनी आंखें खोल के और सीधी खड़ी हो सकती है और आंखों से देख सकती है। डिवाइन ने उसे आंखें दे रखी हैं, ठीक है। तो एक कहने का मतलब है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आप सरेंडर कीजिए, आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, आपको डिवाइन ज़रूर हेल्प देंगे, प्रोटेक्शन मांगिए, देंगे। लेकिन जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, जहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो इंट्यूशन इसको आ रही है तो इसको फॉलो करना है कि पीछे खाई गिर सकती हो, तो उस चीज़ को आप ध्यान देना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनना है, इग्नोर नहीं करना है कि नहीं मैंने तो सरेंडर किया हुआ है, मैं तो डिवाइन के संरक्षण में हूँ या डिवाइन के प्रोटेक्शन में हूँ, तो मेरा
कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंट्यूशन की सुनना है। अगर इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है कि भाई आंखें खोलो, सीधी खड़ी हो जाओ, पीछे खाइए, तो उस चीज़ को देखना है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ बहुत बार हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत बार आपने डेथ एंड रीबर्थ किया है, बट ये वाला फाइनल है, ठीक है। अब आप ग्रोथ को ही मैनिफेस्ट करोगे, वापस से वो सब चीज़ें नहीं रिपीट करने वाले हो। मुझे पूरी तरीके से दिख रहा है, एक रोशनी में आ चुके हो, ठीक है, फुल पोटेंशियल में हो, अपने आप को पहचान गए हो, काफ़ी सारा वर्क कर लिया है। तो इसी वजह से यूनिवर्स के साथ इनलाइटमेंट में है आप, और यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बैलेंस में हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपके विजन में है, वो आप 3D लाइफ में अच्छे से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। इनर और आउटर वर्ल्ड एक हो गया है। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आप अंदर से बाहर से बैलेंस्ड में आ गए हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में घूम चुका है। समय का पहिया बदल रहा है। अच्छे से एक्शन लेते रहिए, देने वाला ज़रूर देगा, ठीक है। बस हमारी मेहनत पूरी होनी चाहिए, तभी हम वो चीज़ें अच्छे से रिसीव कर पाते हैं, और रिसीविंग मोड में होना चाहिए। कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो किसी भी प्रकार का। जो भी ईश्वर ने आपको बख्शा है इस लाइफ में, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड में हो, और ट्रूली ग्रेटिट्यूड में हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं हो। अंदर से फील आ रही है, आपकी वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि हाँ, मुझे आपने जो भी कुछ दिया है ना, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जो भी सिचुएशन है, फैमिली मेम्बर हैं, घर द्वार, जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी, इवन फिजिकल हेल्थ भी, विजडम भी, उस सभी के लिए आप ग्रेटिट्यूड में आ गए हो। इस वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके हक में घूमेगा। जब इंसान पॉजिटिव हो जाता है और ग्रेटिट्यूड में रहता है ना, तो वैसे भी चीज़ें उसके हक में काम करने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो रही हैं। तो आपको फंसना नहीं है, सिंपली मेडिटेशन करना है, 1 बाय 1 चीज़ों को चूज़ करना है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। उसके लिए अपनी इंट्यूशन की सुनना है, माइंड के ट्रैप में नहीं फंसना है। अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, माइंड पर काम कीजिए, शांत रखिए माइंड को, अच्छे से पानी पीजिए, ठीक है। योगा वगैरह अच्छे से कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्राउन चक्र का अच्छे से ध्यान रखिए, क्लींजिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से जान के, देख परख के, सुन सक मतलब चूज़ कर सकें। नॉलेज इकट्ठा कीजिए, चीज़ों को कैसे करते हैं और क्या करने में आपकी भलाई है, उस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। गाइडेंस देख लेते हैं आपका। गाइडेंस दे दीजिए, कोई एक गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, कोई एक गाइडेंस दीजिए। ओके, थैंक यू। ये आपकी गाइडेंस आई है, तो डोंट वेरी। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब ईश्वर इस धरती पे खुद ही अवतार लेते हैं। कहने का मतलब है, इतना मत घबराइए, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में ही होता है। आप अपना कर्म कीजिए और भगवान में अच्छे से डिवोशन दिखाइए, फेथ दिखाइए, और डोंट वेरी, ईश्वरीय गाइडेंस, ईश्वरीय मदद आपको हमेशा से मिलती आई है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने कहा है कि जब भी धर्म की हानि होगी, वो धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो विश्वास रखिए, उनकी मदद आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।